मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां तारानायकशेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहा पाणिभ्यां बलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्फलं बिभ्रति। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणा ध्यायेत् परामम्बिका। गुरोर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के विशेष अनुकंपा से हम लोग मानव के जीवन को सफल करने के लिए मनुष्यत्व जन्म सार्थक करने के लिए शास्त्र को लेकर विचार कर रहे। तो इसलिए सबसे पहले मैं पुरुषद्वयों को प्रणाम करते हुए उस विचार में आगे प्रवृत्त हूँ। तो यहाँ तक विचार हुआ था। अर्जुन ने पहले प्रश्न किया था, उस प्रश्न के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार की श्रद्धा बता दिया। यद्यपि ये श्रद्धा है, ये नेत्र के विषय नहीं है, देखती तो है ही नहीं, तो भी भगवान ने उनका जो कार्य है उस कार्य के द्वारा जो 3 प्रकार की श्रद्धा है उसको समझा दिया। तो कार्य क्या है कल ही बता दिया था। देवताओं का जो पूजन है, यजन आदि करते हैं, समझो ये सात्विक गुण से युक्त सात्विक श्रद्धा वाला पुरुष है। उसके बाद ये विचार होता है, इस प्रकार कार्य से जिनकी सात्विक आदि निष्ठाओं का निर्णय तो हो गया और श्रद्धा तो स्वाभाविक है, तो भी ये जो अनेक मनुष्य है, 1000 मनुष्यों में कोई एक ही शास्त्र विधि के अनुसार प्रवृत्त होता है और कुछ लोग शास्त्र को त्याग देते हैं। तो जो शास्त्र विधि का त्याग होने पर देव पूजन आदि में परायण शास्त्र विधि को तो त्याग दिया और देवताओं के पूजा में लगे हैं, ये सात्विक निष्ठा युक्त होता है। अधिकांश मनुष्य तो राजसी और
तामसिक निष्ठा वाले ही होते हैं, क्योंकि शास्त्र विधि त्यागने के बाद सात्विक होना संभावना नहीं के बराबर। तो उसको ही बता रहे आगे भगवान, क्योंकि शास्त्र एक ऐसा माध्यम है, शास्त्र को नेत्र माने हैं भगवान के। देवी भागवत में भी बता दिया, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम् एतत्त्रयोक्त एव स्यात् धर्मो नान्यत्र कुत्रचित्। स्पष्ट बता रहे, जैसा हम लोगों के दो नेत्र होते, एक दाहिया एक बाह्य। नेत्रों का उपयोगिता इसके लिए है, वस्तुओं को देखने के लिए। नेत्र के द्वारा आप देख सकते हैं अच्छे प्रकार से, केवल मार्ग मात्र नहीं, शास्त्र को भी देख सकते हैं, तभी जाके चिंतन कर सकते हैं। तो हमारे दो नेत्र हैं, वैसे ही परमात्मा के दो नेत्र हैं, एक श्रुति और स्मृति। श्रुति कहते हैं वेद को, परंपराया गुरु के द्वारा जो शिष्य श्रवण करता है, श्रूयते इति श्रुति। तो श्रुति का मतलब है जो सुना जाता है परंपरा से, गुरु के द्वारा शिष्य, शिष्य अपने शिष्य को, ये श्रुति है अर्थात वेद। श्रुति के अनुसार महापुरुषों ने, ऋषियों ने उसी को ही सार को स्मरण किया, समझा दिया, इसलिए उनका नाम है स्मृति कहते। तो ये श्रुति और स्मृति, ये दोनों उभे नेत्रे, वो दो नेत्र है। जैसा नेत्र के द्वारा व्यक्ति को प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही इन नेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। अच्छा, नेत्रों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है रूप अथवा रूपवान वस्तु, और इन नेत्रों के द्वारा क्या प्रत्यक्ष होता है? इन नेत्रों के द्वारा धर्म का प्रत्यक्ष होता है। यदि धर्म को देखना है, धर्म का अनुष्ठान करना है, तो ये नेत्र आपको आवश्यक चाहिए, श्रुति और स्मृति। इनके बिना आप धर्म को ठीक ठीक से देख नहीं सकते। ठीक ठीक से नहीं देखेंगे तो वैसा आचरण भी नहीं कर सकते, अन्यथा अपना मन के अनुसार आचरण करेंगे, यही धर्म मानेंगे, स्वच्छंद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ बता रहे दो नेत्र है, और उनको अनुकरण करने वाला जो पुराण है, 18 पुराण, महापुराण हो अथवा 18 उपपुराण, इनको हृदय माना है। जैसा आपका हृदय है उसी प्रकार उसको हृदय माना है। एतत् त्रयोक्तः, ये दो नेत्र और हृदय, इन तीनों के द्वारा बताया हुआ, इन तीनों में निरूपण किया हुआ जो है वही धर्म है, उसी को धर्म माना है। नान्यत्र कुत्रचित्, स्पष्ट बता रहे हो देवी भागवत में, अन्य कुत्रचित् न, अन्य कोई धर्म नहीं हो सकता है। आप शास्त्र के द्वारा बताया हुआ धर्म, ये तीनों को ही मुख्य रूप से शास्त्र माना है। तो इसलिए शास्त्र के द्वारा बताया हुआ धर्म ही आपके सहायता करेंगे, उसको ही धर्म माना जाता है।
वही धर्म आपके साथ में चलेगा और कोई साथ में नहीं जाने वाले। इसलिए वहाँ बता दिया आत्मनंच आत्मनश्च सहायार्थम पिता माता न तिष्ठति न पुत्रदाराना ज्ञातिधर्मः तिष्ठति। तो ये जो आत्मानश्च, आत्मना मतलब यहाँ स्वयं अपने को लेना, अर्थात कार्यकरण संघात में अभिमान करने वाला जीव को लेना। जो शुद्ध है, शोधित आत्मा है, वो तो स्वतः सिद्ध है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। किंतु यहाँ आत्मनः अर्थात अपना, अपना मतलब इस शरीर में अभिमान करके बोल रहे मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ करके, इस जो आत्मनः सहायार्थम कहते मेरा बड़ा परिवार है, अमुक है मेरा चाचा, 2-3 चाचा है, इतने 7 बहन हैं, इतने भाई हैं, कोई चिंता नहीं। इस प्रकार विचार करने लगते हैं, मेरे अवश्य सहायता करेंगे। ठीक है, सहायता तो करेंगे, इस संसार में शरीर निर्वाह करने के लिए सहायता करेंगे कुछ। जैसा आप पढ़ रहे हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पैसा चाहिए, वो सहायता करेंगे, भोजन देंगे, ये सहायता करेंगे। किंतु ये जो सहायता है केवल संसार निर्वाह करने के लिए, थोड़े दिन के लिए। किंतु हम सभी यात्री हैं, यात्री बन के आए हैं, तो जाना तो है ही एक दिन। जाते समय में ये कोई सहायता नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए बता रहे स्वयं की जो सहायता के लिए, अर्थात यहाँ से गमन करते समय, गमन का मतलब है कर्म के अनुसार, अर्थात प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार हर एक जीव इस संसार में आए। जब तक प्रारब्ध है तब तक भोगेंगे। तो प्रारब्ध समाप्त होने के बाद ये शरीर को त्याग करके, संसार को त्याग करके जाना तो निश्चय है। कहाँ जाना कोई पता नहीं, जाना तो अवश्य है। तो इसलिए यहाँ बता रहे, तो स्वयं की जो सहायता मतलब यहाँ से जाते समय पिता माता न तिष्ठति, जो चाहे तो पिता हो अथवा माता भी न तिष्ठति, ये आपके सहायता करने के लिए उपस्थित नहीं होंगे। क्योंकि संसार रूप सागर को पार करना है आपको। तो संसार रूप सागर को पार करके जाना है, तो माता और पिता भाई बंधु कोई नहीं आएंगे, उल्टा वो आपको संसार में डुबा देंगे। तुम मेरा पुत्र हो, तुम अध्ययन करो, उसके बाद ये काम करो, इसके बाद तुम विवाह करो, इस प्रकार इसमें जंजाल में फंसा देंगे। सहायता करना तो दूर बात है। हाँ, गुरु है वो कुछ अपेक्षा किनारे तक पहुंचा सकते हैं आपको। जिस प्रकार नदी है विशाल, आपको पार करना है, वो नदी के किनारे तक पहुंचा सकते हैं, बाकी तो वहाँ भी नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए माता और पिता के अपेक्षा गुरु को श्रेष्ठ माना है महाभारत में। तो इसीलिए यहाँ गुरु का उल्लेख नहीं किया। तो सहायार्ता पिता माता न तिष्ठति, यदि कहे मेरा पुत्र है, मेरा आज्ञा के अनुसार चलता है, मेरे संकेत के बिना कुछ नहीं करता है,
वो पुत्र भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। दारः पत्नी ही, वो भी आपकी सहायता नहीं करेंगी। न ज्ञाति ही, ज्ञाति बोल तो परिवार सगे संबंधी, कोई सहायता नहीं करेंगे। तो कौन करेंगे? धर्मः तिष्ठति केवलः, इसलिए वहाँ कहा दिया धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये जीवात्मा यहाँ से प्रयाण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सभी के ओर देखते रहता है वो, कोई सभी हाथ खड़े करते हैं। तो उस समय में धर्म और अधर्म कहते, अरे चिंता मत करो, हम दो आपके साथ में चलेंगे। धर्म से उपलक्षण अधर्म भी, इसलिए धर्म ही हर एक व्यक्ति के साथ में जाने के लिए तैयार है। तो इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में भी बता दिया, शारीरिक ब्राह्मण में मरणासन्न पुरुष है, मृत्युशय्या में पड़ा है, बस इस संसार को अभी तिलांजलि देने वाला है। सारे इंद्रियां काम करना बंद हो गया, धीरे धीरे उस अंतःकरण में समेट रहे, एकाकार हो रहे। अभी जहाँ जाना है वही लोग उसको देख रहे, और अंतिम में यहाँ से जो निकलना है उससे पहले वहाँ बता दिया, तस्या हृदयस्यः, जो मरणासन्न पुरुष है, मुमुर्षु है, उसका हृदय का जो अग्रभाग है प्रकाशित होता है। प्रकाशित होने का मतलब है मरने के बाद मुझे आगे कौन सा शरीर प्राप्त करना है, मुझे किस योनि में जाना है, मेरी गति कहाँ है, यही उसको भान होता है, यही चिंतन करता है वो। किंतु चिंतन करने में वो स्वतंत्र नहीं है, जाने में वो स्वतंत्र नहीं है, कर्म के अधीन है, कर्म परतंत्र होकर, अतः कर्म के अधीन होकर चिंतन करता है। तो इसलिए वो परलोक जो जाते समय अर्थात अन्य लोक में यही चिंतन करता है। उसी का नाम है हृदयस्या अग्रम प्रद्योतते, प्रकाशित होता है, ये बता दिया। अच्छा, प्रद्योतन होने के बाद, प्रकाशित होने के बाद इस शरीर से निकल पड़ता है। इस शरीर से जाते समय वो क्या ले जाता है वहाँ बता दिया, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा च, ये तीन चीज़ ले जाता है। विद्या, विद्या का मतलब है जो ज्ञान है, उपासनादि जो भी ज्ञान है वो, और कर्म, कर्म मतलब कर्म का संस्कार, पूर्व प्रज्ञा का मतलब जन्म जन्मांतर का संस्कार, ये तीन ले जाते। इसलिए हाँ धर्मानुगो मतलब है विद्या कर्म और पूर्व प्रज्ञा ही साथ में उपस्थित होते हैं। इसलिए ये धर्म है अधर्म है, ये भगवान के दो नेत्र है, श्रुति और स्मृति, और हृदय है पुराण, इनके द्वारा ही जान सकते हैं। अच्छा, यदि इनमें परस्पर यदि विरोध आ गया, विरोधे यत्र तु भवेत् त्रयाणां च परस्परम, इन तीनों में परस्पर यदि विरोध है, श्रुति से विरोध स्मृति है, स्मृति से विरोध है पुराण, तो किसको माने? तो वहाँ भागवत में बता दिया, श्रुति तत्र प्रमाणम स्यात्, वहाँ तो श्रुति प्रमाण है, जो श्रुति कह रहे उसके अनुसार चलिए। उस समय में आप स्मृति को त्याग सकते हैं, जैसा सांख्य स्मृति को त्याग दिया है, उपेक्षा किया है,
वो श्रुति से विरुद्ध होने से उसको त्याग दिया। अतः श्रुति प्रधान है मुख्य, श्रुति के अनुसार चल रहे स्मृति है, उसके अनुसार पुराण है, ये प्रमाण है, यही धर्म के प्रति कारण है। इसलिए वहाँ कहा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदोक्तम धर्ममाश्रयेत्। इसलिए हर संभव, हर प्रयत्न करके वेद में बताया हुआ जो धर्म है उसको पालन तो करना ही पड़ेगा। प्रमाद है, आलस्य के द्वारा उसको उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, उसको अवश्य पालन करना पड़ेगा। तभी जाके आप शास्त्र के अनुकरण करने वाले होगे, फल मिलेगा। यदि शास्त्र के विरुद्ध जाएंगे, कितना भी तपस्या करें, कोई फल नहीं देता है। शास्त्र में स्पष्ट कहा दिया है, सबसे पहले आपके अंदर आचार विचार होना चाहिए। आचार विचार के बिना आप जो भी तप करेंगे, आगे बताएंगे, वो है सफल नहीं माना जाता है। तो आचार आवश्यक है। इसलिए आचारा परमो धर्मो नृणाम कल्याणकारकाः, ये परम धर्म है। और मनुष्यों को अर्थात जिज्ञासु साधकों को कल्याण प्रदायक है। क्योंकि कल्याण का मतलब यदि आप सकाम होते स्वर्ग के ओर जाएंगे, निष्काम हो तो मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। इसलिए आचारो परमो धर्म, यह लोके सुखी भूत्वा परत्रा लभते सुखम। जिसके पास आचार नहीं है, आचार का मतलब श्रुति स्मृति पुराण बता दिया, उसके अनुसार चलना। यदि कोई कह सकते महाराज हम श्रुति भी नहीं जानते, स्मृति भी नहीं जानते, पुराण तो अध्ययन किया ही नहीं, तो बोल तो उसके अनुसार चलने वाले जो सद्गुरु है उन्होंने जो बता दिया वैसा चलना चाहिए। इसलिए बता रहे आचारः इह लोके सुखी भूत्वा परत्रा लभते सुखम। इस लोक में भी सुखी होकर और परलोक में भी वो सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए आचार तो अवश्य होना चाहिए। और आचार जो है धर्म का मूल माना जाता है। वहीं भागवत में बता दिया, देवी भागवत, आचार प्रथमो धर्मः श्रुत्युक्ता स्मार्त एव छः। ये प्रथम धर्म है, अर्थात धर्म का सीढ़ी है। तो इसलिए श्रुति में बता दिया, और श्रुति में बता दिया जो आचार है प्रथम धर्म है। उस आचार को उल्लंघन करके यदि आप तपस्या करेंगे, घोर से घोर तपस्या करेंगे, ये बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आचार के द्वारा आप थोड़ा सा भी यदि करेंगे उससे फल अधिक होता है। इसलिए कहा आचारा लभते चायु, आचाराद लभते प्रज्ञा। उस आचार के द्वारा ही आपकी आयु बढ़ जाती है। शास्त्र में बता दिया ये खाना चाहिए, इस प्रकार खाना चाहिए, संयमित रहा, आप पालन किया तो आपको रोग नहीं आएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी आयु बढ़ जाएंगी। और शास्त्र ने कहा इस प्रकार आचरण करो, सुबह जल्दी उठो, संध्या करो, अमुक करो, पालन करते रहे, धीरे धीरे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, प्रज्ञा भी प्राप्त हो जाती। इसलिए आचार के द्वारा ही प्राप्त होता है सब कुछ। तो ये जो आचार से रहित आप जो तप भी करेंगे वो अनर्थक है। इसलिए कहा आचारा परमो धर्म, आचारा परम धनम, और आचारा परमा विद्या, आचारा परमः गति। ये परम गति तक ले जाएंगे। आचारहीना पुरुषो लोके भवति ही निंदिताः। लोक में भी जिसके पास आचार नहीं है, यम नियम नहीं है, पशुवत चल रहे, उसकी निंदा करते हैं। और
परत्राचा सुखी न स्यात् तस्माद् आचारवान भवेत्। इस लोक में दूर बात है, परलोक में भी सुखी नहीं होंगे, इसलिए आचारवान होना चाहिए। इसलिए यहाँ बता रहे भगवान, जो आचार विचार को छोड़ करके, शास्त्र विधि को छोड़ करके जो तप करता है, उस तप के विषय में भी सुनो। तो बता रहे 5वें श्लोक में, अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्वितः। अशास्त्र विहितम, शास्त्र के द्वारा बताया हुआ आचार विचार से रहित, आचार के विषय में तो बता दिया, तो शास्त्र विधि त्याग दिया। घोरम, ऐसा नहीं, भयंकर। क्या करते? तप्यन्ते, तपते हैं ये जो लोग आसुरी संपत्ति वाले। 16वें अध्याय में बता दिया, जो 2 संपत्ति, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, ऐसे आसुरी संपत्ति वाले हैं। ये जनः तपो तप्यन्ते, अर्थात वो तप करते हैं, खूब तप करते हैं, किंतु आचार विचार शास्त्र के विधि को छोड़ करके। अच्छा, तप का तात्पर्य क्या है? तप किसको कहते हैं? ऐसा तो आगे बताएंगे 3 प्रकार के कर, सात्विक, राजसिक, तामसिक करके। किंतु तप कहते किसको? तो वहाँ बता दिया, शास्त्रीय मार्गेण कायेन्द्रियः शोषणं तपः। शरीर और इंद्रियों को शोषण करना, अर्थात उनके ऊपर शासन करना, संयमित करना, ये तप है। किंतु आपने मर्जी से नहीं, आपने इच्छा से नहीं, शास्त्रीय मार्गेण, शास्त्र में जैसा जैसा बता दिया जिसके लिए ये तप है करके, और उपलक्षण गुरु ने जो बता दिया उसके अनुसार शरीर इंद्रियों को शोषण करना, अर्थात संयमित करना, ये तप है। अथवा मनश्चेन्द्रियाणांच एकाग्रम, महाभारत में बताया, मुख्य तप वो है मन और इंद्रियों को संयमित करना, मन और इंद्रियों को वश में रखना, बस यही तप है। क्योंकि मन और इंद्रियों को यदि आपने वश में नहीं रखा, उस परब्रह्मा परमात्मा है उसको आप नहीं जान सकते। क्योंकि आपकी सारी जो ऊर्जा है, सामर्थ्य है, इन छिद्रों के द्वारा विषयों की ओर जा रही। तो बिखरी हुई ऊर्जा के द्वारा उस परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? इसलिए संयम अवश्य है। और यदि आप संयम हो गया, अंतर्मुख हो गया, उसके लिए तप की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए वहाँ बता दिया है कि शास्त्र में, अंतर्मुखानि यदि खानि तपस्ततः किम नान्तर्मुखानि यदि खानि तपस्ततः किम। अंतर्मुख यदि हो गया बिल्कुल, खानी बोल तो इंद्रियाणी, आपके इंद्रिय सारे अंतर्मुख हो गए, किंतु इंद्रिया अंतर्मुख है ही नहीं। परांच खाने वितृण स्वयंभो, कट में बता रहे, परमात्मा ने ये सारे जगत उत्पन्न किया, उसमें शरीर का भी उत्पन्न किया, उसके बाद इंद्रियों को बनाकर उसको बहिर्मुख कर दिया। तो ये खाने का मतलब है, खानी उपलक्षिता इंद्रियाणी यदि अंतर्मुख हो गया तो बोले अंतर्मुखानि यदि खानि तपः तथा किम। उसके बाद तप की क्या आवश्यकता है? सारा जो तप है इंद्रियों को अंतर्मुख करने के लिए, अंतर्मुख होने के बाद कोई आवश्यकता नहीं। जैसा आप भोजन बनाते हैं, भोजन किसके लिए? भूखा व्यक्ति को खाने के लिए।
सभी व्यक्ति खाए अथवा किसी में भूख ही नहीं है तो भोजन बनाने का क्या प्रयोजन है? कोई नहीं। अच्छा, नांतर्मुखानी यदि खानी, यदि अंतर्मुख हुआ ही नहीं, बिल्कुल बहिर्मुख है, तभी भी तपः तथा कि वो तप कर नहीं सकता, उसके लिए भी तप बेकार है। तो अंतर्मुख हो गया, उसके लिए भी जरूरत नहीं तप। जो बहिर्मुख है उसके लिए भी व्यर्थ है। भगवान भाष्यकार जी ने विवेक चूड़ामणि में भी कहा, तत्व को जान लिया, वो शास्त्रार्थ अध्ययन किया व्यर्थ। तत्व को नहीं जान लिया तो उसने शास्त्रार्थ करना भी व्यर्थ है। किंतु दोनों में बहुत अंतर है। एक जानने के बाद छोड़ रहे, ये सार्थक होगी। एक तो जानता नहीं, सब प्रयत्न किया, बेकार हो गया। एक का प्रयत्न सफल हो गया, एक का प्रयत्न सफल नहीं, बस इतना ही अंतर। इसलिए यहाँ भी बता रहे, जो अंतर्मुख नहीं हुआ तो उसके लिए भी तब क्यों हूँ। अंतर्बहि यदि हरिश्चा, यदि आपका दृष्टि हो गई हरि अंदर बाहर सर्वत्र आत्मा है, तभी भी ततः तप किम। नांतर्बहिर् यदि हरिश्चाह तप किम। हरि एक देश में है, कोई मूर्ति में है, अंदर बाहर नहीं, तभी भी तप व्यर्थ है। तो कहने का मतलब है, तप का मुख्य तात्पर्य है संयमन करना। क्योंकि तप के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बिना तप से कुछ नहीं कर सकते। तपो भी प्राप्यते विष्टम न साध्यम ही तपस्यतः। तप के द्वारा जो अभिष्ट पदार्थ है आप प्राप्त कर सकते हैं। तपो भी प्राप्यते अभिष्टम नासाध्यम ही तपस्यतः। जो तपस्वी है उसके लिए कोई असाध्य नहीं है, सब कुछ कर सकता है तपस्वी। जैसा विश्वामित्र ने एक दूसरा ही स्वर्ग बना लिया, ये तप का फल है। तपसो ही परम नास्ते तपसः विन्दते महत्। तप से दूसरा कोई साधन नहीं, तप के द्वारा ही परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हैं। तपसा क्षीयते पापम, उस तप के द्वारा पाप भी नष्ट होगा। मोदते सह देवते, देवताओं के साथ आप साथ साथ बैठ के आनंदित भी हो सकते तप के द्वारा। इंद्र भी आपको पुष्पक विमान में बिठा कर ले जाएंगे। तपस प्राप्यते स्वर्गः तपस प्राप्यते यश। स्वर्ग भी आपको तप के द्वारा ही प्राप्त होगा। राजा नहुष स्वर्ग का अधिकारी इंद्र बना था, वो तपस्या के फल से, और तप के द्वारा ही यश भी प्राप्त होता है। तपसः सर्वमाप्नोति तपसा विन्दते परम। तप के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परम तत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तप तो आवश्यकता है, बिना तप से कुछ नहीं होगा। हाँ, वो अलग अलग तप माना है, शास्त्र में भिन्न भिन्न माना है। जिसके जैसा सामर्थ्य है वैसा करना चाहिए, किंतु मर्जी से नहीं, शास्त्र के अनुसार। किंतु एक जगह में ये भी बता दिया, नास्ति विद्या समम चक्षुर नास्ति सत्य समम तपः। जैसा आप आँख के द्वारा देखते हो, वास्तव में वो नेत्र नहीं है। नेत्र है आपका, वास्तव में विद्या है। कोई कह सकते हैं महाराज आँख से देख रहे, विद्या से कहाँ देख रहे आप? बिल्कुल ठीक है, आँख से आप देख सकते हैं भौतिक पदार्थों। ये जो बाहर है, भूतों का विकार है, इनको तो आप आँख से देख सकते हैं। किंतु समस्त जो भौतिक पदार्थ के अंदर भी और दो तत्व है। एक उनमें अभिमान करने वाला सूत्रात्मा, और एक सूत्रात्मा को भी चलाने वाला जो अंतर्यामी ईश्वर है, उसको आप नहीं देख सकते इन आँखों से। जैसा
विशाल भवन बनाते हैं तो विशाल भवन में जो बाहर का जो वस्तु है उसको आप देख रहे हैं, किंतु इस भवन में विशाल मकान में दो वस्तुओं को आप नहीं देख रहे। एक तो मूल में जो फाउंडेशन बना दिया है उसको नहीं देख रहे, दूसरा है उस दीवार के अंदर जो बीम है और खंबे है, लोहा जो डाले है उसको आप नहीं देख रहे, सलिया लोहा, किंतु बाहर देख रहे। वैसे ही इस आंख से आप अधिभौतिक पदार्थों को देख सकते हैं, किंतु अधिभौतिक पदार्थ जिसमें कल्पित है उसको ये आंख से आप नहीं देख सकते, वो केवल विद्या के द्वारा ही। विद्या चक्षु, विद्या भी अलग अलग है। मुंडक में बता दिया द्वे विद्ये वेदितव्ये, मूलतः दो विद्या है, एक लौकिक विद्या एक वैदिक विद्या। लौकिक विद्या है पेट भरने वाली विद्या, अधिभौतिक की ओर ले जाने वाली विद्या, चाहे तो आपका डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो भी, ये है अधिभौतिक की ओर ले जाने वाली विद्या है लौकिक विद्या। वैदिक विद्या को भी आप दो प्रकार से देख सकते हैं, परा और अपरा विद्या। अपरा विद्या को भी दो भाग में विभाग किया है, एक कर्म विषयक, एक उपासना विषयक विद्या। ये दोनों अपरा विद्या है। अपरा बोल तो निकृष्ट अथवा छोटा सा फल देने वाला है। जो कर्म है आपको स्वर्ग का सुख देंगे, उपासना आपको ब्रह्मलोक का सुख देंगे, इसलिए अपरा है। और दूसरी एक विद्या है परा विद्या, उसी का नाम ब्रह्म विद्या, राजा विद्या, आत्म विद्या कहा है। उस चक्षु के द्वारा ही आप आत्मा को देख सकते हैं। उस विद्या के, वो विद्या को चक्षु कहा दिया, तो उससे ही आप देख सकते हैं। इसलिए नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान चक्षु है नहीं। लोक में भी वही है, लोक में भी आपके पास यदि विद्या है आप विचार पूर्वक काम कर सकते। इसलिए कहा नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, सत्य के समान कोई तप नहीं है, क्योंकि सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सत्य आवश्यक होना, जब आप सब कुछ करिए यदि सत्य ना हो तो आपका सारा प्रयत्न व्यर्थ होता है। इसलिए सत्य है वो सबसे बड़ा तप माना है। इसलिए तप की आवश्यकता है, क्योंकि उस तप से आप कुछ भी कर सकते हैं। तपसा प्राप्यते लक्ष्मी ही, आप तपस्या कर दीजिए, उस तपस्या के फल स्वरूप से आपको लक्ष्मी, जितना आप मेहनत करते उससे ज़्यादा तपस्या से मिल सकती है। कभी कभी देखा जाता है कि महात्माओं के पास इतनी लक्ष्मी है, कैसा है, मेहनत तो करते नहीं, तपस्या का फल है। तपस्या प्राप्यते लक्ष्मी, तपसः राज्यमुत्तमम, श्रेष्ठ राज्य भी, उसको पदवी भी प्राप्त हो जाएंगी। तपसा बल वृद्धि स्यात्, तप के द्वारा बल भी वृद्धि भी, बल की वृद्धि होती है। संग्रामे विजयस्ततः, और युद्ध में भी आप तप के द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपकी तपोबल यदि है तो सामान्य वाला जो शारीरिक बल लेकर आपसे क्या करेंगे। इसलिए तप तो अवश्य है, किंतु ये जो तप कर रहे ये शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए हम भगवान बता रहे अशास्त्र विहितम घोरम, घोर बोल तो भयंकर कर रहे। तप्यते ये तपोजनः, क्यों कर रहे, कभी कुछ फलमान प्राप्त करने के लिए अथवा कोई कामना के लिए। शास्त्र ने निषेध किया ऐसा मत करो। बहुत साल पहले कोई कहा रहे तो उत्तर काशी में एक संत थे,
उसके अंदर कोई कामना थी, तो कामना पूर्ण करने के लिए खड़ेश्वर होकर हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहे थे। करते 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 ऊपर हाथ करते बाद बिल्कुल वहाँ सूख गए। बाद में हाथ नीचे नहीं कर सकते, मुश्किल हो गए, बिल्कुल लकड़ी जैसा हो गए। क्या इसको तप बोलते हैं क्या? इसलिए भगवान स्पष्ट कहा रहे, शास्त्र से विरुद्ध कोई तप मत करो। तप मात्र नहीं, कोई भी शास्त्र विरुद्ध नहीं करना। ये जनाः तप्यन्ते। अच्छा, क्यों करते हैं वे लोग शास्त्र से विरुद्ध? तो बता रहे, दम्भ अहंकार संयुक्तः। दम्भ, दम्भ कहते हैं पर विश्रम्भार्थम धर्मादि आचरणम, दूसरे को दिखाने के लिए धर्म का आचरण करता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अथवा कोई कल्याण मार्ग के लिए धर्म का आचरण नहीं कर रहे, बस दूसरे को दिखाना है। अरे ये तो बहुत बड़ा धार्मिक है, दिखाने के लिए, उसको कहते दम्भ, दिखावट। अथवा पूजा ख्याति लाभार्था, मेरी पूजा करे जहाँ भी जावे और मेरा यश गुण गान करे, इसके लिए स्वजप ध्यानादि प्रसंग बिना, स्वयं में न जप है, न ध्यान है, न स्वाध्याय है, कुछ भी नहीं, बिना दिखा रहे, अरे मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, इतना बजे उठ के साधना करता हूँ, मैं ही स्वाध्याय करता हूँ, इस प्रकार प्रकट करना, दिखावटपन है ही नहीं, दिखाना, इसी का नाम है दम्भ कहते। ऐसा दम्भ संयुक्त और अहंकार संयुक्त, केवल दम्भ नहीं, दिखावटपन नहीं, अहंकार से भी संयुक्त। दम्भ का एक अर्थ क्या है? धर्मध्वजित्व, ये भी अर्थ क्या है? धर्मध्वजी। महाराज ये धर्मध्वजी क्या है? धर्म का आचरण नहीं कर रहे, एक धर्म का झंडा लगा दिया, बस मैं धर्मी हूँ, झंडा फैला दिया। और वो जो झंडा फैला दिया उसमें जो कुछ आपने लिखा, आपके अंदर है क्या नहीं ये पता नहीं, मतलब केवल दिखावट। तो उस दम्भ को संयुक्त बोल तो युक्त होकर। और अहंकार संयुक्त, अहंकार का मतलब है अभिमानात्मिका अंतःकरण वृत्ति, एक अभिमान रूप आपके अंतःकरण की एक वृत्ति बनती। मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं धनवान हूँ, ये अंतःकरण में आपके मन में एक वृत्ति बनती है। इस वृत्ति का नाम ही है अहंकार। अथवा अहम उत्कृष्टः इत्याकारक संस्कारः, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, इस प्रकार जो एक संस्कार पड़ा है उसी का नाम है अहंकार। इसलिए यहाँ भगवान बता रहे दम्भ अहंकार संयुक्त। ये दम्भ और अहंकार इन दोनों से युक्त होकर तप करता है। और कैसा है? काम राग बलान्वितः, कामना, कामना का मतलब है एक प्रकार की वासना, उसके अंदर कामना पड़ी है, मतलब ये वस्तु मुझे मिले इसलिए मैं तप कर रहा हूँ, कुछ भी हो उसको मुझे प्राप्त करना है, ये कामना पूर्वक, वासना पूर्वक, इच्छा पूर्वक। और राग, राग का मतलब आसक्ति ही, आसक्ति पड़ी है। और बलान्वितः, और बल से युक्त होकर, तो कामना है और आसक्ति है, बल के द्वारा दंभ और अहंकार दिखाने के लिए तप करता है। ऐसा तप उचित नहीं। भगवान यहाँ बता रहे काम राग बलान्विता, क्या बल है, शक्ति होना गलत है क्या? शक्ति तो अवश्य है, शक्ति के बिना आप कुछ कर नहीं सकते,
बल के बिना कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके अंदर बल ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, बैठ भी नहीं सकते, जप भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान एक ऐसा बता रहे, कामना आसक्ति और बल से युक्त। कामना तो ठीक है, आसक्ति भी ठीक है, बल क्यों नहीं? इसका मतलब बल तो ठीक है, अवश्यम भावी है, किंतु आप उस बल को, आप उस शक्ति को, आप उस सामर्थ्य को सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसा बल काय के लिए? मेरे अंदर ताकत है, सामर्थ्य है, मैं करूँगा करके उसका निषेध किया, उस बल को। इसलिए कहा दिया है शास्त्र में, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दोनों में बहुत अंतर है, दिन अंतर। किसमें? खल व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति और साधु जो सज्जन है, उन दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के पास विद्या है, किंतु खल के पास विद्या यदि है, विवाद करेंगे, जहाँ भी जाके फटक कर जाके शास्त्रार्थ करेंगे, शास्त्रार्थ करके अपना सिद्ध करेंगे, बस उसको कुछ नहीं आता, विवाद करने के लिए विद्या। धन है, खल के पास यदि धन है, वो धन है इसीलिए है उनका मधाया, दिखाने के लिए, अरे मैं इतना बड़ा धनवान हूँ, इसलिए। और उस धन का सदुपयोग नहीं करता है, क्योंकि धन की तीन गतिमानी है। एक तो दूसरे के उपकार करने के लिए, और एक तो भोग, तीसरा है संग्रह किया हुआ धन। तो इसलिए वो संग्रह करके रखता है, मेरा पास इतना धन है, इतना धन। अरे तेरा पास कितना भी धन हो, काय के लिए? वो एक दिन चोर लूट करके जाएंगे, या तो अपने भोग नहीं किया, या तो उसका दान सदुपयोग नहीं किया, क्या साथ में ले जाएंगे क्या? केवल अभिमान कर रहे उस धन को लेकर, ये खल कर सकता है। इसलिए बोल रहे धनम मदाया शक्ति अत बल परेशान, दूसरे को परिपीड़नाया। अपने अंदर सामर्थ्य है, हम कुछ भी कर सकता, दूसरे को परेशान भी करेंगे, दुखी भी देंगे, बार बार अनर्थ भी करेंगे, ये खल का स्वभाव है। किंतु साधोर विपरीतमेता, जो साधु है, सज्जन है, धर्म मार्ग में चलने वो बिल्कुल विपरीत है। उनकी विद्या है ज्ञानाया, उसकी विद्या है ज्ञान के लिए, अज्ञान निवृत्ति के लिए होता है, उसके लिए नहीं, विवाद करने के लिए नहीं, दूसरे के पास शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं। ये ज्ञानी का है, साधु का धर्म है। और धन यदि है, भोग करने के लिए नहीं, दान आया, जो गरीब है, अनर्थ, दुखी है, रोगी है, उनके लिए उनका धन है। और शक्ति है, बल है उनका, रक्षणाया, धर्म के रक्षा करने के लिए, जो असमर्थ व्यक्ति है उनके रक्षा करने के लिए होता है। वो बल को भगवान ने निषेध नहीं किया, किंतु यहाँ जो बता रहे ये बल है, खल से युक्त बल है। इसलिए काम राग बल से युक्त होकर, दंभ अहंकार से संयुक्त होकर शास्त्र विरुद्ध जो कर रहे हैं तप, और अपना शरीर को नष्ट कर रहे, भगवान आगे बताएंगे। इसे सिद्ध होता है, आप तप करो, सब कुछ करो, करने से पहले ये विचार करो, जो भी आप करते हैं, मैं ये कर रहा हूँ, नहीं क्यों करते, ये विचार करो। और मैं कर रहा हूँ ठीक या गलत है, पहले विचार करो। ठीक है, आपको पता नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, आपको पता नहीं। शास्त्र तो है, अच्छा मैंने शास्त्र अध्ययन नहीं किया, तो शास्त्र अध्ययन किए हुए सद्गुरु तो है, लेकिन सद्गुरु भी नहीं। अरे सद्गुरु के पास क्यों नहीं गए? जाना ही चाहिए। महाभारत में स्पष्ट कहा दिया है, ये जो पांच है, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंगा, ये पांच है, एक एक वस्तु के द्वारा नष्ट हो गए, एक एक से आकर्षित होकर नष्ट हो गए, क्योंकि
उनको मार्गदर्शन करने वाला कोई गुरु नहीं है, उनको बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उनको वहाँ से हटाने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए नष्ट हो गए। अरे मनुष्य, तुझे उपदेश करने वाला गुरु भी है, शास्त्र भी है, तुम भी वैसा ही हो तो तुम कभी मुक्त होंगे। इसलिए अपने स्वरूप को जानने के लिए, यथार्थ को जानने के लिए शास्त्र का अनुकरण करके ही वैसा ही चलना पड़ेगा। आप नहीं जानते हैं, जो शास्त्र जानने वाले जो महापुरुष है उनसे ग्रहण करके करना चाहिए। इसलिए यहाँ भगवान बार बार बोले अशास्त्रभीतम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्त। इसको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा यदि आप कुछ करना चाहते हो। काम राग बलान्विता, उससे भी रहित होना चाहिए, तभी आपका तप सात्विक होगा। वो आगे बताएंगे आगे के श्लोक में स्पष्ट करके। और इतना ही विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।